नमः शिवाय। मैं मोनिका अग्रवाल आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर मोनिका पे स्वागत करती हूँ। और आज का जो मेरा विषय है उस पर मैं बिल्कुल खुशी खुशी वीडियो नहीं बना रही हूँ। डॉक्टर मौमिता के साथ कोलकाता में हुआ, दिल्ली में निर्भया के साथ जो हुआ, वो केवल 2 केस ऐसे नहीं हैं जो भारत में हुए हैं। पूरे वर्ल्ड में हर समय यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। कुछ केसेस रिवील हो जाते हैं, कुछ घर के अंदर दब जाते हैं। कहीं पर भी बच्चे और स्त्रियां सुरक्षित नहीं हैं। तो बहुत सारे कारण हैं इसके, जहाँ सामाजिक कारण है, खान पान है, व्यक्ति की मेंटालिटी है, सब कुछ है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे ग्रह भी इस पर कुछ ना कुछ प्रकाश डाल के जाते हैं। ग्रहों की स्थितियां भी ऐसी होती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि इस व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो सकता है। तो आज मैं उसी पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सब सावधान रहें। अपने बच्चे की जो कुंडली है, आपकी जो कुंडली है उसमें चेक करें। अगर इस टाइप के कोई योग बन रहे हैं तो आप रेमेडीज़ करते रहें और साथ साथ थोड़े सावधानी से, थोड़ा विजिलेंट रहें, तो ज़रूर आप बच सकते हैं। एक केस मैंने देखा था, डोमेस्टिक उसका था। एक बच्ची की कुंडली में जो योग थे राहु के साथ कुटुंब भाव में, वो अच्छे नहीं थे, जो इंडिकेट करते थे कि उसके साथ रेप हो सकता है, मोलेस्टेशन हो सकता है, चाइल्ड अब्यूज़ हो सकता है। लेकिन उस बच्चे के घर वाले बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, वो खुद देवी की उपासक थी और वो लड़की बचपन से ही देवी उपासना करती थी। समय तो ज़रूर आया ऐसा, लेकिन भगवान ने उसे कई बार उन चीज़ों से बचाया। उसके खुद के मामा के लड़के ने उसके साथ प्रॉब्लम करने की कोशिश की थी, लेकिन देवी ने उसको निकाल लिया। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप ईश्वर की शरण में हैं, देवी की उपासना करते हैं, उपायों को करते रहते हैं, तो आप ज़रूर उससे निकल आते हैं। तो जानते हैं कौन सी ऐसे योग होते हैं जो चाइल्ड अब्यूज़ का कारण बनते हैं, या आपके जीवन में किसी स्त्री के, उसके जीवन में ये खतरे का कारण बन सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जिस तरह के केसेस होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। इसे हम एक अरिष्ट की श्रेणी में ज्योतिष में लेकर के आते हैं। क्या होता है इसमें, किडनैपिंग भी एक तरीके का अरेस्ट है। किसी को जो है प्रोस्टिट्यूशन में डाल देना, किसी बच्ची को, ये भी इस एक तरीके की कैटेगरी है। किसी के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, मोलेस्टेशन हो रहा है, किसी के रिलेटिव्स उसके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं, फ्रेंड्स कर सकते हैं, दुश्मन उसके साथ ऐसा कर सकते हैं, बदला लेने के लिए रेप होता है उसके साथ, उसकी लाइफ तक के लिए थ्रेटनिंग हो जाता है, लाइफ किलिंग। तो ये सब अलग अलग योग हमारी कुंडली में बनते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिक जो है उसका ये होता है, हम देख सकते हैं राहु कितना ख़राब है। सबसे पहले हम बात जो करेंगे वो करेंगे भाव की। तो चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये भाव अगर राहु से ग्रसित है या किसी तरीके से पीड़ित है तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। अगर आपके बच्चे की कुंडली में है तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। अपने बच्चे को गुड टच, बैड टच सिखा के रखना चाहिए, थोड़े उपाय उससे करा के रखना चाहिए और थोड़ा विजिलेंट रहना चाहिए। क्यों? चौथा भाव जो होता है ये इंडिकेट करता है आपके सतीत्व या शीलत्व को। सेकंड जो होता है आपका 7वां भाव होता है, वो बताता है आपकी फेथफुलनेस विथ योर लाइफ पार्टनर। आप कितने ज़्यादा उसके साथ वफादार हैं, ये आपके 7वें भाव से समझ में आता है। 8वां भाव जो होता है दाम्पत्य संबंधों में कोई धोखा होने वाला है, कोई ज़बरदस्ती होने वाली है कहीं पर भी आपके साथ, तो ये आपका 8वां भाव इंडिकेट करता है। 12वां भाव जो होता है ये सबसे डेडली होता है। ये आपके अवैध सामाजिक संबंधों को करता है, दाम्पत्य संबंध अवैध हैं उसको इंडिकेट करता है। किसी टाइप की बाहरी आपके साथ कुछ दबाव होने वाला है, इसको भी 12वां भाव इंडिकेट करता है।
अगर इन भावों में खराब युतियाँ होती हैं या बुरे ग्रहों की इन पे दृष्टि होती है या नक्षत्र के लॉर्ड्स जो उस पे होते हैं बहुत बुरे होते हैं, बहुत नीच अवस्था में इसमें ग्रह होते हैं, तो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ सकती हैं। अब बात करते हैं ग्रहों की। तो ग्रहों में जो मुख्य ग्रह होता है, पहले तो शुक्र होता है। शुक्र हम सब जानते हैं विवाह का और कारक होता है, साथ साथ इन संबंधों का भी कारक, वैवाहिक संबंधों का, शारीरिक संबंधों का भी कारक ग्रह शुक्र होता है। राहु जो होता है धोखे का कारक है, सडन आक्रमण का कारक है। किसी भी टाइप का आपके जीवन में जो बुरे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आते हैं, ये पूरे राहु की प्रभाव के कारण ही आते हैं। थर्ड है शनि। शनि आपके जीवन में कष्ट लेके आता है, मृत्यु तुल्य कष्टों को लेके भी आने का कार्य शनि का होता है। मार्स है यानी मंगल, ये हिंसा का, आक्रामक का, एग्रेसिवनेस का कारक होता है। उसके साथ गुलिका या जिसे हम मांडी कहते हैं, ये भी एक ग्रह है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, वल्गैरिटी कुछ होने वाली है, तो इसको भी ये इंडिकेट करता है। सूर्य है। सूर्य जो होता है, ये धमकी आपको मिल रही है, कहीं से डर है, आपके पॉलिटिशियंस से ये रिलेटेड है, आपके ऊपर आपके जो उच्च अधिकारी हैं इनको भी ये डिनोट करता है। केतु हिंसा, प्लान्ड अटैक आपके ऊपर होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपकी केतु इंडिकेट करता है। तो फीमेल हॉरोस्कोप में ये चीज़ें अगर फैटल हैं, थोड़ी नीच स्थितियों में हैं, इनके कॉम्बिनेशंस का ये चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में बन रहे हैं बुरी स्थितियों में, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। आपको सावधान रहना चाहिए, रेमेडीज़ आपको करते रहना चाहिए, थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं चौथे और सातवें पाँव और इसके अधिपति। ये अगर कमज़ोर हैं, ये अगर वो हैं, तो आपको ज़रूर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। राहु अगर जो, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सडन इस टाइप के अगर कुछ धोखे होने वाले हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आपके जीवन में आने वाले हैं, तो ये राहु बताता है। केतु सडन अटैक को आपके बताता है। अगर आपका चतुर्थेश बहुत कमज़ोर है, शत्रु राशि का है, अस्त है, ग्रहण लगा है, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में बुरे ग्रहों के साथ, राहु के साथ है, चंद्रमा बहुत कमज़ोर स्थिति में है इस चौथे भाव में, तो आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। 8वें भाव में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कर्क राशि जो हमारी होती है वो सुख की राशि होती है। कन्या राशि शील की राशि होती है, चरित्र की। चंद्र बुध का आपके कुंडली में स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि चंद्रमा मानसिकता और मन का प्रतीक है, बुध आपके इंटेलेक्ट और बुद्धि का। अगर ये आपकी कमज़ोर है, ग्रहण में है, नीच के हैं, तो आपको ऐसी स्थितियों से निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आपकी लाइफ में थोड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इनके पे अगर जो है बुरा इफेक्ट है तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। जैसा कि अगर आपकी कुंडली में शनु और केतु की युति 12वें भाव में बन रही है, 8वें भाव में बन रही है, चौथे में बन रही है, 7वें में बन रही है, तो आपको एकांत स्थान पे अकेले जाना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर सूर्य जो है बहुत बुरी स्थिति में है तो भी थोड़ा आपको संभल कर रहना होगा। छठे, 8वां और 12वां भाव अगर शुक्र से पीड़ित है, उसमें राहु की भी स्थिति है, तो भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको थोड़ा जो है बच के रहना होगा। पहले, दूसरे, छठे और 8वें भाव में अगर राहु शनि की युति है, राहु गुरु की युति है, तो भी आपको थोड़ा बचकर चलने की आवश्यकता होती है। नक्षत्रों की बात करते हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों को हमें देखना पड़ता है। पुनर्वसु नक्षत्र अगर चौथे भाव में है, विशाखा नक्षत्र अगर 7वें भाव में है
और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र अगर आपके 12वें भाव में, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। गुरु कमज़ोर स्थितियों में है तो भी आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। आपको गुरु के उपाय करने चाहिए, क्योंकि गुरु ऐसा ग्रह होता है जो आपको राहु के प्रभाव से निकाल के लेके आता है। ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग आपकी कुंडली में है तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है। अगर आपके वीनस, मून, मार्स, राहु ट्राइन में है तो भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको सावधान रहने की पूरी ज़रूरत है। 12वें हाउस में आपके अर्थात 12वें भाव में अगर राहु, शनि, मंगल की युति बन रही है तो रात में आपको बिल्कुल अकेले निकलने से बचना चाहिए। आपको सावधान रहना चाहिए। 8वां भाव अब्यूज का होता है, मैंने पहले भी कहा है, और 12वां भाव हानि का होता है, तो थोड़ा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। 7वें, 8वें, 12वें और 6ठे भाव में राहु और शुक्र की युति बहुत खराब होती है। इस समय भी आपके साथ धोखा होने की चांसेस होती है, आपको संभल के रहना चाहिए। अगर हम बात चाइल्ड अब्यूज़ की करते हैं, बच्चा छोटा है, आपने अक्सर देखा होगा मोलेस्टेशंस की वो होती है, तो कुंडली में देखिए मंगल कर्क राशि में अगर पुष्य नक्षत्र में होता है तो भी प्रॉब्लम्स आने की चांसेस होती है। बच्चे को बहुत सावधान रहना चाहिए। मंगल अगर तुला वृश्चिक में है या स्वाति नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र में है तो भी संभल कर रहने की ज़रूरत है। राहु की दृष्टि अगर मंगल पे है तो भी आपको बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को संभाल के रखना होगा। चंद्रमा अगर 6ठे, 8वें, 12वें भाव में है तो ये समय इसकी महादशा, अंतरदशा उनके लिए अच्छी, बच्चों के लिए या व्यक्ति के लिए नहीं होती है। चंद्रमा अगर राहु केतु के नक्षत्र में होता है तो भी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। राहु केतु अगर चंद्रमा के नक्षत्र में है तो भी ये कारक होते हैं मोलेस्टेशन के। आपको अपने बच्चे को या स्वयं को बचा के रखने की ज़रूरत होती है। अगर आपका 12वां भाव जो होता है वो 8वें यानी मृत्यु के भाव से रिलेटेड होता है या 7वें भाव से होता है, चौथा भाव अगर की रिलेशनशिप आपके 7वें या 8वें भाव से होती है तो आपको घर के लोगों से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। घर में आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। उस बच्चे को किसी के घर के परिवार के किसी सदस्य पे विश्वास करके अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरे, छठे, 8वें हाउस अर्थात भाव का जो अधिपति है अगर चौथे भाव में है और मारक ग्रह भी आपके चौथे भाव में है तो प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको सावधान रहना है। अगर शनि, मंगल, राहु, सूर्य कमज़ोर हैं, चंद्रमा चौथे में है तो आपके लिए ये युति अच्छी नहीं है, संभल के रहना होगा। जब कभी भी शनि, मंगल, राहु, सूर्य और कमज़ोर चंद्रमा जो कि चौथे भाव का है, अगर उनका गोचर आपके जन्म नक्षत्र से 22वें नक्षत्र में या फिर 88वें पद में होता है तो ये समय बहुत घातक होता है, सावधान रहने की ज़रूरत होती है। अगर आपकी तीसरे, 7वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी की महादशा, अंतरदशा आती है और वो अगर चौथे भाव में है तो आपको सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है। अगर आपका मारक ग्रह चौथे भाव में है तो उसकी महादशा, अंतरदशा भी आपके लिए शुभ नहीं होती, उसमें भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। अगर आपकी महादशा, अंतरदशा राहु की शुक्र के साथ युति में आ रही है या शुक्र की राहु में आ रही है और उनका संबंध तीसरे, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव से है तो उस समय भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ये मैंने आपको बहुत सारे योग बताए हैं जो कि बहुत डेडली होते हैं और अगर आपके बच्चे की कुंडली में या आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अपने बच्चे को हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर सिखाना चाहिए।
भगवान हनुमान जी का यंत्र उसके गले में आप डाल सकते हैं। उसको दुर्गा सप्तशती का पाठ सिखाइए। दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्मी निवारणी, ये स्तोत्र जो 32 नाम दुर्गा माता के हैं, इसका पाठ उससे कराना आप शुरू कर दीजिए। वो बच्ची के लिए ज़्यादा है। अगर वो डेली जो है दुर्गा सप्तशती के दुर्गा कवच का पाठ या किसी भी देव के कवच का पाठ प्रतिदिन करती है तो देवी या भगवान हनुमान जी या काल भैरव उसकी रक्षा ज़रूर करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे हर व्यक्ति के साथ आप शेयर करिए, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए और चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा के रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमः शिवाय।